हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के एडमिशन शुरू हो गए हैं। पहले इस सेंटर का नाम हुआ करता था सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, जो कि अब चेंज होकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है। तो इसमें डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो 10 नवंबर से भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। वेरिफिकेशन जो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और जो आपकी फ़ीस होगी उसकी जो पेमेंट होगी वो 1 दिसंबर तक होगी। लास्ट डेट फॉर कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर नॉन टेस्ट प्रोग्राम वो होगी 6 दिसंबर, यानी कि जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एडमिशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह, फ़ीस वगैरह, उसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर रहेगी। इसके बाद हम प्रोस्पेक्टस में नीचे आएंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़ इन ऑल रिस्पेक्ट बाय 6 दिसंबर। ओके, नीचे आते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग एजेंसी ने यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और ऊपर कुछ ऑफिशियल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं कि 2021-22 सेशन से इसका नाम हमने चेंज करके सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन रख दिया है। पहले इसका नाम शेड्यूल हुआ करता था सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, ठीक है। तो बस वही सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि क्या क्या इस सेंटर का ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। वही सब चीज़ें जो हर यूनिवर्सिटी लिखती है वो इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। द सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फ्यू रिपोर्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द फुली ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम लॉन्चिंग फ्रॉम सेशन 2021-22, यानी कि 2021-22 सेशन से इन लोगों ने फुली ऑनलाइन प्रोग्राम जो है लॉन्च किए हैं। और इनके जो मास्टर्स कोर्सेज है इसमें CBCS का सिस्टम फॉलो करा जाता है, सेमेस्टर मोड प्रोग्राम, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है कि हम आपको असाइनमेंट वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। लर्निंग सपोर्ट सेंटर भी है, आप फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ कर सकते हो। स्टडी मटेरियल, वो सब चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें इंग्लिश रहेगा। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में मीडियम इंग्लिश ही रहता है, ठीक है। बाकी वेबसाइट पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इवैल्यूएशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एट CDOE। पहला तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा जिसमें आपका थ्योरी पेपर होगा और असाइनमेंट वगैरह होंगे, और दूसरा आपका सबमिटिव असेसमेंट होगा जिसमें आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी कंडक्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन वंस अ ईयर एंड अ स्टूडेंट इज़ एडवाइज्ड टू टेक हिज और एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच एकेडमिक ईयर वाइल द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। यानी कि जो एनुअल मोड कोर्स है उसका साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, और जो सेमेस्टर मोड कोर्स है उसका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से कोर्सेज एनुअल मोड में है और कौन से सेमेस्टर मोड में है। मई, जून और दिसंबर, जनवरी में ही कंडक्ट होते हैं। असाइनमेंट आर एन इंटीग्रल एंड कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। दीज आर tutor marked assignment for each theory program. The student will have to work on specified number of assignment per program. बेसिकली ये लोग बता रहे हैं कि असाइनमेंट भी आपका एक पार्ट होता है कि अगर जो बच्चा जामिया डिस्टेंस में एडमिशन ले रहा है उसको असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं अपने थ्योरी पेपर के साथ साथ, ठीक है जी। और कुछ ऑफिशियल्स की ईमेल आईडी यहाँ पर है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर ये होपफुली रिप्लाई देते हैं तो, ठीक है। तो इनसे भी आप अपनी क्वेरी ले सकते हो। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर गिवन है। इसके बाद और नीचे आते हैं हम तो यहाँ पे कुछ डाटा मेंशन है कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में साल भर साल कितने बच्चे अपीयर होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और नीचे आते हैं हम तो यहाँ पर प्रोग्राम के नाम है। अब ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि इसकी डिग्री की वैल्यू घट जाएगी। ऑफ कोर्स डिग्री की वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो कोर्सेज़ कौन कौन से हैं अब आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर BBA है, BA है, BCom है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर BBA है, BA है और BCom है। BA जनरल और BCom जनरल जिसे बोलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। 10+2 बस होनी चाहिए, उसमें मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप पास हो देन यू आर एलिजिबल। और ये सारे जो तीनों बैचलर लेवल कोर्स हैं ये एनुअल मोड कोर्स हैं, यानी कि BA, BCom, BBA ये एनुअल मोड कोर्स हैं। इनमें साल में एक बार पेपर होंगे। BBA की फ़ीस 8,800 रुपये 1 साल की है, और बाकी BA और BCom की 7,200 रुपये 1 साल की फ़ीस है।
इसके बाद मास्टर्स लेवल पर एमए में इंग्लिश है, एमए हिंदी है, एमए हिस्ट्री है, एमए उर्दू है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए सोशोलॉजी है, एमकॉम है। इन सभी मास्टर्स कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, जस्ट ग्रेजुएशन 10+2+3 सिस्टम के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो मास्टर्स लेवल कोर्स हैं ये सारे सेमेस्टर मोड प्रोग्राम हैं, ठीक है, जो मैंने मास्टर्स लेवल कोर्सेज़ बताए। और फ़ीस इनकी 10-10 हज़ार है, बस एमकॉम की फ़ीस 12,000 होगी 1 साल की। इसके बाद डिस्टेंस मोड प्रोग्राम में 2 कोर्स और है, जिसमें आपका पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है। इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2+3 है, यानी कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 1 साल का ये कोर्स है और मैक्सिमम 3 साल में आपको इसमें कंप्लीट करना है। 15,500 और 20,000 पर ईयर इसकी फ़ीस है, जो आपके सामने दिख रही है। ऊपर वाले जो मैंने आपको कोर्स बताए, जो मास्टर्स कोर्स हैं वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप इसमें 5 साल में इसको कंप्लीट करोगे। अगर किसी का पेपर छूट जाता है तो मैक्सिमम ईयर ऑफ एडमिशन से लेके 5 साल तक का आपको मास्टर्स कोर्स कंप्लीट करने का टाइम मिलता है। वही ग्रेजुएशन भी 5 साल है, मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 साल में आप कंप्लीट करो, ठीक है जी। अच्छा, कोर्सेज़ मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। इसके बाद जनरल गाइडलाइंस कुछ लिखी हुई हैं यहाँ पे कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर से चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप चाहो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो, सेम प्रोसीजर रहता है, उसका कुछ चेंजेस इसमें नहीं होते। अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। 500 रुपये की इसकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी फॉर्म भरते वक्त। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरोगे तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल केयरफुली फॉर्म भरना, सारी गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हुए, ठीक है जी। और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक है कि इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास अपनी वैलिड ईमेल आईडी, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। ईमेल आईडी वही डालना दोस्तों जो एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि ईमेल आईडी डालने के बाद वो ईमेल आईडी आपकी डीएक्टिवेट हो जाए, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ईमेल आईडी के थ्रू ही बताई जाएगी। बाकी इन लोगों ने बताया है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर अपनी आईडी वेरीफाई करोगे, फिर लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरोगे और वेरिफिकेशन जब आपका होगा उसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी इसी प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगी। अच्छा, रिजेक्शन ऑफ द फॉर्म, यानी कि किन किन सिचुएशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। टाइम में अपने डॉक्यूमेंट ठीक से प्रोवाइड नहीं करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एप्लीकेंट इज़ एडवाइज टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो देख लो यार डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, जो 500 रुपये की फ़ीस के साथ आप फॉर्म भरोगे। पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ 3 चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी। ओरिजिनल वो वेरीफाई करके आपको वापसी लौटा देते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ठीक है। और वही अगर आप पीजी की अगर जिसमें रिक्वायरमेंट है तो वो पीजी की प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ओरिजिनल आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता तो एसडीएम ऑफिस से बनवा लीजिएगा। माइग्रेशन या टीसी चाहिए आपको फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ऑब्वियसली बात है आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास आउट होनी चाहिए। मेंशन कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर विथ पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, तो एक पोस्टल लेटर भी यहाँ पे चाहिए होगा जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस लिखा हो। अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, तो इसमें बताया गया है कि अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी उसका वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो चाहिए होगा। एनओसी चाहिए होगा आपको अपने जहाँ पर भी आप एम्प्लॉय हो वहाँ से, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी इसमें बताया गया है कि एडमिशन के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वो सब चीज़ें इशू करी जाएंगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। एक यहाँ पर कैंसिलेशन का भी बताया गया है कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो किस टाइम में आपको कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपको एडमिशन के बाद करेक्शन करवानी है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी अलग अलग वेबसाइट्स का लिंक है और
फ़ॉरेन नेशनल के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो फ़ॉरेन नेशनल अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट सेंटर कौन कौन से हैं, किस किस सेंटर में कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, और वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं और उनका ईमेल आईडी है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म आपको फिल कहाँ से करना है। देखो, आप वेबसाइट पर आओगे जामिया की, तो लेफ़्ट साइड में स्टडी एट जामिया के सेक्शन में एडमिशन के सेक्शन में आना। फिर यहाँ पर आप देखोगे विजिट jmicoe.in, इस पर आना। यहाँ पर जब आप आओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एडमिशन के सेक्शन में आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलोअप करना और फॉर्म फिलअप कर देना। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और बाकी लॉगिन करके फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टस का लिंक है, यहाँ चाहो तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।